हेलो गाइस, मैं हूँ प्राची और आज लाई हूँ आपके लिए एक सनसनीखेज टाइम ट्रैप मूवी जो एडवेंचर, एक्शंस और रहस्य से भरी हुई है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी ये टाइम ट्रैप मूवी अगर आप इसे एंड तक देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है हॉपर नाम के एक बंदे से जो अपने डॉग के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहा था। एक्चुअली वो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में यहाँ पे आया हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फाउंटेन ऑफ यूथ एक ऐसा मैजिकल फाउंटेन है जो इंसानों को जवान बना देता है। उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए थे और वो रहस्यमय तरीके से गुम हो गए। वहाँ उसे अपने पेरेंट्स की पुरानी गाड़ी मिलती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसमें से उसे कुछ मैप और पुराने जमाने की पेंटिंग्स मिलती हैं। जहाँ उसका डॉग अचानक से केव की तरफ देखकर भौंकने लगता है। जब वो आगे की तरफ गुफा में जाते हैं तो गाइस उसे वहाँ पे अंदर एक काउबॉय फ्रीज पोजीशन में खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। दोस्तों, हॉपर एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर है जिसके बाद वो घर जाता है जहाँ वो अपने असिस्टेंट टायलर और जैकी से बात करते हुए उन्हें कहता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसे अकेले ही जाना होगा। एंड जब हॉपर फिर से उस गुफा में जाता है तो गाइस अभी भी काउबॉय गुफा में उसी पोजीशन पे फ्रीज खड़ा हुआ था, जिसके बाद वो उसके दूसरे रास्ते पे एक रस्सी लगा देता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ से इजीली निकल सके। और आगे बढ़ने पे उसे हवा में एक पतली सी लेयर दिखाई देती है। वो जैसे ही उस लेयर को क्रॉस करता है गाइस वो काउबॉय चलने लग जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ उसकी असिस्टेंट जैकी और टाइलर जो कि आपस में भाई बहन है वो प्रोफेसर के घर पे ना लौटने के कारण काफी ज्यादा परेशान होते हैं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो टाइलर की गर्लफ्रेंड कैरा को कॉल करते हैं जहाँ कैरा और उसकी छोटी बहन वेव उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और साथ ही वेव का क्लासमेट फरबी भी उनके साथ में जाता है और वो लोग बिना किसी को बताए कि वो कहाँ जा रहे हैं वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पे उन्हें प्रोफेसर की गाड़ी और एक पुरानी वैन मिलती है जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि प्रोफेसर हॉपर का यहाँ आने का मेन मकसद है अपनी फैमिली यानी कि अपने पेरेंट्स को ढूंढना। फिर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रस्सी मिलती है जो गुफा के अंदर उन्हें लेकर जा रही होती है। गाइस वो वही रस्सी है जो हॉपर ने लगाई थी जो काफी ज्यादा पुरानी थी और थोड़ी सी टूट भी चुकी थी। शायद अंदर खतरा हो सकता है ये बोलकर उन्होंने फरबी को वॉकी टॉकी देकर बाहर ही छोड़ दिया था, जिसके बाद ये चारों रोप का यूज करके गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ बीच में उन्हें वही हवा की दीवार दिखती है जो हॉपर को दिख रही थी और वहीं दूसरी तरफ हॉपर गुफा के अंदर था जहाँ उसे बाहर की दुनिया में लाइट ब्लिंक करते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। केव के अंदर का टाइम बाहर की दुनिया के टाइम से 1000 गुना धीमा था, यानी कि केव के अंदर जो भी आता है उसके लिए टाइम नेचुरल ही चल रहा होता है, लेकिन गुफा के बाहर टाइम बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड में चल रहा होता है। और दोस्तों, जब गुफा के अंदर कुछ सेकंड ही बीते होते हैं तो वो गुफा के बाहर सालों बीत चुके होते हैं। सो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस फाउंटेन ऑफ यूथ की बात मैंने की थी, जी हाँ दोस्तों, वो फाउंटेन ऑफ यूथ इसी गुफा में है और इसी की मैजिकल पावर्स के कारण ये सब यहाँ पे हो रहा है। और यही कारण है कि प्रोफेसर को गुफा के बाहर लाइट ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी से बीत रहे थे। उन चारों को चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, बट तभी जैकी की रस्सी टूट जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जहाँ वॉकी टॉकी में उन्हें आवाज सुनाई देती है जो कि अपना नाम फरबी बताते हुए उनसे हेल्प मांग रहा होता है। और लाइट को देखते हुए जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस उन्हें वहाँ पे फरबी की लाश मिलती है। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे हुआ ये था कि जब ये चारों लोग वॉल को क्रॉस करके अंदर आए थे तो गुफा के अंदर वाले टाइम में ये आ गए थे जहाँ बाहर की दुनिया से टाइम बहुत ही ज्यादा धीमा चलता है, यानी उन्हें अंदर आए हुए कुछ टाइम ही गुजरा था और बाहर फरबी को इनका वेट करते हुए ऑलरेडी 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। जहां वो बेचारा थक कर अपने दोस्तों को अंदर ढूंढने आने लगता है, जहां गुफा में एंटर करने के कारण बाहर का टाइम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है और उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जहाँ कुछ आदिवासी आकर उसे बुरी तरह से मार देते हैं। सब कुछ जानने के बाद ये लोग यहाँ से डरकर
भागने की सोचते हैं। क्योंकि कैरा माउंटेन क्लाइंबिंग करती थी तो वो उसी रास्ते को क्लाइंब करके ऊपर की तरफ जाती है हेल्प मांगने, जहाँ से फरबी नीचे आया था। वो जैसे ही बाहर जाती है गाइस, पूरा इलाका चेंज हो चुका था। वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, सब कुछ गायब हो चुका था। सांस लेने के लिए भी हवा बदल गई थी और तूफान भी आ रहा था। और उससे भी अजीब, स्पेस में ट्रायंगल शेप की एक स्पेसशिप दिखाई दे रही थी। दरअसल दोस्तों, इन लोगों को गुफा के अंदर आए हुए बस अभी 1 घंटा ही हुआ था, लेकिन बाहर की दुनिया में अब तक लगभग 1000 साल बीत गए थे, क्योंकि यहाँ कुछ ही सेकंड में सीजन चेंज हो जाता था। तो इसलिए अर्थ की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, सब कुछ चेंज हो चुका था। जिसके बाद कैरा केव में वापस आती है और अपने दोस्तों को बाहर का हाल बताती है, लेकिन वो उस पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैरा को ऊपर गए हुए अभी तक 1 सेकंड भी कंप्लीट नहीं हुआ था। जिसके बाद अपना यकीन दिलाने के लिए कैरा उन्हें पूरी रिकॉर्डिंग दिखाती है, जहाँ सब देखकर उसे दंग रह जाते हैं। उन्हें सारा मामला सब कुछ समझ में आ जाता है। दोस्तों, फिर यहाँ से सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि रियलिटी में दुनिया हजारों साल आगे निकल गई थी। कि तभी ऊपर से फ्यूचरिस्टिक लैडर गुफा में आती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, हमारी दुनिया ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। जहाँ उससे बड़ा सा जाइंट टाइप का एक आदमी नीचे आता है। दोस्तों, वो ह्यूमन ही था, लेकिन 1000 साल बीत चुके थे, तो इसलिए वो 8 फीट का नॉर्मल इंसान था। वो बंदा इन चारों को तो कुछ नहीं करता, लेकिन वहाँ पे आदिवासी आकर उस पर अटैक कर देते हैं। गाइस, वो आदिवासी भी इन चारों की तरह ही अपने जमाने में इस गुफा में आकर फंस गए थे, जहाँ डर कर जब ये चारों लोग गुफा के अंदर की तरफ जाते हैं तो उन्हें हॉपर के मॉम डैड की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें आदिवासियों ने ही मार दिया था। और अब वो टाइलर पर अटैक करके उसे भी मार देते हैं। बट गाइस, वही फ्यूचर वाला बंदा वहाँ पे आता है और टाइलर को उठाकर हीलिंग वाटर में फेंक देता है, जिससे हील होकर वो जिंदा हो जाता है। गाइस, ये पानी कुछ और नहीं था बल्कि फाउंटेन ऑफ यूथ था, जो इंसानों की उम्र को धीमा कर देता है और साथ ही आसपास के एनवायरनमेंट को भी धीमा कर देता है, जो कि एक झरने से निकल के वहाँ पे जमा हो रहा था। और इसी वजह से उस पुरानी गुफा को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ आदिवासी आकर उसका ऑक्सीजन मास्क तोड़ देते हैं और वो सांस नहीं ले पाता, लेकिन वो उन आदिवासियों को कैद कर लेता है और मरने से पहले वो उन सबको स्कैन करके एक न्यूज चलाता है, जो बहुत ही सालों पुरानी थी, जिसमें कैरा और वेब के पेरेंट उनके लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि अर्थ रहने लायक नहीं बची है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसलिए फ्यूचर के जायंट ह्यूमंस ने एक स्पेसशिप बनाया है। गाइस, यानी कि कैरा ने जो स्पेसशिप देखी थी ट्रायंगल शेप वाली, वो यही थी, जहाँ कुछ बचे कुचे ह्यूमंस को लेके जाया जा रहा है। वो मार्स में रहने के लिए अपना ठिकाना ढूंढने के लिए टेक ऑफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद टाइलर को हॉपर की बैग दिखती है। वो जैसे ही और अंदर की तरफ जाता है गुफा में, उससे हॉपर भी मिल जाता है, जिसे आदिवासियों ने घायल कर दिया था। वहाँ उसे एक और बबली इफेक्ट वाली वॉल दिखाई देती है, जिसके अंदर गुफा के टाइम से भी बहुत धीमा टाइम था, तो इसलिए बाहर से सारे लोग पॉज दिखाई दे रहे थे। इसके अंदर जो भी गया वो तो बाहर आने की सोच ही नहीं सकता है। एंड गाइस, इसी के अंदर फाउंटेन ऑफ यूथ है, जिसकी मैजिकल पावर के लिए यहाँ पे युद्ध चल रहा था। तो इसलिए हॉपर टाइलर को अंदर जाने से रोक लेता है, वरना वो भी वहीं पे फंस जाता। हॉपर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, वो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, जिस कारण उन्हें उसे छोड़कर वहीं पे जाना पड़ता है। वो उसी जायंट की लेडर यूज करके जा रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पानी दिखता है, क्योंकि गाइस अर्थ तो पूरी तरह से तबाह हो गई है, पानी के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। कि तभी अचानक से बड़े से क्रिएचर हाथ वाला एक क्रिएचर कैरा को पानी में ऊपर की तरफ खींच लेता है। और कैरा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख पाते हैं कि केव के अंदर सब पॉज हो गए हैं, क्योंकि वो गुफा से बाहर जो आ गई थी। बाहर वो बड़ा सा हाथ उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसकी हेल्प करता है, जहाँ वो उन लोगों के साथ मिलकर उनकी हेल्प से वापस गुफा में अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाती है, जहाँ बहुत सारी रस्सी जैसी चीजें उन्हें पकड़कर उन्हें अपने साथ ले आती हैं, और साथ ही आदिवासी लोगों को छोड़कर और सारे मरे हुए लोगों को भी अपने साथ में ले आती हैं। गाइस, सीन यहाँ से सीधा ट्रायंगल शिप की तरफ में दिखाया जाता है, क्योंकि ये सब लोग उसके अंदर थे और साथ ही वो उस हीलिंग वाटर को भी ले आए थे, जिसके यूज से सारे मरे हुए लोग जिंदा हो गए थे। एंड में अर्थ खत्म हो चुकी थी, वहाँ अब कोई भी बचा नहीं था, और इनका लास्ट मिशन था कि
गुफा के सारे मेंटली सही इंसानों को रेस्क्यू करके ये सब लोग मार्स पे जाके अब रहेंगे। तो गाइस यही इस मूवी का दी एंड होता है। और अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में रीजन जरूर बता के जाइएगा। और अगर इस वीडियो पे 24 घंटे में 300 कमेंट आते हैं तो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके बेस्ट कमेंट्स को शाउट आउट दूंगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।